हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू मास्टरमाइंड क्लासेस। तो गाइज आज की इस क्लास के अंदर मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ कंजक्शन न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स कमेंट्स कर रहे थे कि सर जो हमारा न्यू सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग हमें क्लासेस प्रोवाइड करा दीजिएगा। तो इसी के बेस पर आज ये अपनी क्लास रहने वाली है, तो एंड तक बने रहेगा। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। और भाई चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलना। तो देखिए जो कंजक्शन है कितनी टाइप से आपके डिवाइड किया गया है, किस प्रकार से एग्जाम में क्वेश्चन पुटअप होंगे, कितने मार्क्स का ये वेटेज रखता है, तो एंड तक बने रहेगा। ठीक है, तो देखिएगा जो कंजक्शन है ये आपके एग्जाम में 2 मार्क्स का वेटेज रखता है और 2 क्वेश्चन आपसे पुटअप किए जाएंगे। ठीक है, किस प्रकार से क्वेश्चन पुटअप होंगे वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, जैसे कि आपके क्लोजेस्ट टॉपिक है, इससे आपको 2 मार्क्स के 2 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कंबाइन करके, मतलब सेंटेंस को जोड़ने के लिए बोला जाता है। और नेक्स्ट टॉपिक आपके सिंथेसिस। ठीक है, जो सिंथेसिस टॉपिक है ये 2 मार्क्स का है और 2 ही क्वेश्चन आपसे पुटअप किए जाते हैं। ठीक है, इसमें भी आपको कंबाइन करने के लिए बोला जाता है। लेकिन पिछले साल जो आपके प्रीपोजिशन टॉपिक था, कौन सा टॉपिक, प्रीपोजिशन, वो हटा दिया गया है और उसकी जगह आपको कंजक्शन वाला टॉपिक पढ़ना पड़ेगा। लेकिन प्रीपोजिशन से आपको ब्लैंक वाले क्वेश्चन पूछे जाते थे, तो वैसे कंजक्शन से भी ये है कि आपको ब्लैंक वाले ही क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अभी तक देखिए एग्जाम का पैटर्न आया नहीं है, केवल सिलेबस अभी तक अपलोड किया गया है। जैसे पैटर्न भी आएगा तो मैं आपको जरूर बताऊंगा। ठीक है, तो इतना ध्यान रखना, जो आपके प्रीपोजिशन था उससे ब्लैंक वाले क्वेश्चन पूछे जाते थे, तो कंजक्शन से भी यह है कि आपको ब्लैंक वाले क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। 2 क्वेश्चन आपसे पुटअप किए जाएंगे, या हो सकता है आपको कंबाइन करने वाले पूछ लिए जाए, तो डरना नहीं है। ठीक है, और एक लास्ट टॉपिक आपके फ्रेजल वर्ब वाला। ठीक है, फ्रेजल वर्ब, तो इससे भी आपको 2 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और 2 मार्क्स का वेटेज रखता है। तो टोटल ग्रामर आपके 8 मार्क्स के आने वाले। ऑलरेडी मैं सिलेबस आपको बता चुका हूं, तो वो क्लास देख लीजिएगा। ठीक है जी, और 80 क्वेश्चंस आपसे पुटअप किए जाएंगे। तो ये था अपना ग्रामर की बात। तो अब आगे बात करते हैं कंजक्शन का मेन क्या है, डेफिनेशन क्या है, सारी चीजें अपन देख लेते हैं, टाइप्स कौन कौन सी है ना। तो देखिएगा सबसे पहले हेडिंग डाल लीजिएगा, अच्छे से नोट्स प्रिपेयर करना है, पेन कॉपी साथ लेके बैठना है। तो देखिए कंजक्शन का हिंदी में बात करूँ तो इसका मेन होता है संयोजक, यानी जोड़ने वाला, या फिर हम बोल देते हैं इसको समुच्चय। ठीक है, आवाज प्रॉपर आ रही है। तो यहाँ पे देखिएगा अगर इंग्लिश में इसकी बात करें मेंस की, तो कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स होता है, यानी शब्दों का एक कॉम्बिनेशन होता है, सेंटेंसेस का कॉम्बिनेशन होता है, फ्रेजेस एंड क्लोजेस। तो ये एक तरीके से कॉम्बिनेशन होता है। तो कंजक्शन एक कॉम्बिनेशन का काम करता है। जबकि जो प्रीपोजिशन होता है, ठीक है, जो प्रीपोजिशन होता है वो आपस में वर्ड को रिलेट करता है। क्या करता है, रिलेट करता है। जबकि कंजक्शन कॉम्बिनेशन करता है, मतलब जोड़ने का काम करता है। दोनों में यही डिफरेंस होता है। ठीक है, डिफरेंस समझ में आ गया होगा। तो डेफिनेशन की बात करते हैं। कंजक्शन इज ए वर्ड, कंजक्शन एक ऐसा शब्द है जो विच जॉइंस टूगेदर 2 वर्ड्स, यानी आपस में 2 शब्दों को जोड़ता है। और यहाँ पे देखना और लिखना है। ठीक है, और मोर देन 2 वर्ड्स, यानी 2 शब्दों से ज्यादा, सेंटेंसेस यानी 2 सेंटेंस से ज्यादा, फ्रेजेस एंड क्लोजेस यानी इनको जोड़ने का ये काम करता है। दोबारा डेफिनेशन समझना, कंजक्शन इज ए वर्ड, कंजक्शन एक ऐसा शब्द है जो आपस में 2 शब्दों को जोड़ने का काम करता है, या फिर 2 शब्दों से अधिक, सेंटेंसेस, फ्रेजेस और क्लोजेस को जोड़ने का ये काम करेगा। तो ये अपनी डेफिनेशन थी कंजक्शन की। फॉर एग्जाम्पल है मोहन एंड रोहन वेंट टू मार्केट। तो यहाँ पे मोहन और रोहन आपस में 2 सब्जेक्ट है, प्रॉपर नाउन है। ठीक है, और यहाँ पे एंड किसका काम कर रहा है, कंजक्शन का काम कर रहा है। आई बात समझ में। जैसे नेक्स्ट एग्जाम्पल है आई वेंट टू सी हिम, मैं उससे मिलने गया था या उसे देखने गया था। आई वेंट टू सी हिम, ये पूरा एक क्या है, सेंटेंस है। बट ही वॉज नॉट देयर, लेकिन वह वहां पे नहीं था। तो यहाँ पे ही वॉज नॉट देयर भी एक पूरा क्या है, सेंटेंस है। ठीक है, और बट यहाँ पे क्या है, कंजक्शन है। तो ये बात समझ में आ गई होगी। तो ये आपस में 2 सेंटेंस को भी जोड़ने का काम करता है, आपस में 2 वर्ड को भी जोड़ने का काम करता है। तो ये एग्जाम्पल थे अपने। अब इसके बाद में अपन कंजक्शन की टाइप देख लेते हैं, कौन कौन सी टाइप है।
तो जो कंजक्शन है इसकी 3 टाइप्स है, 3 पार्ट में इसको डिवाइड किया गया है। फर्स्ट टाइप है इसकी कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, नेक्स्ट टाइप है अपनी सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, और थर्ड टाइप है कोरिलेटिव या कोरिलेटिंग कंजक्शन। तो ये तीनों टाइप है। अब इनसे कौन कौन से क्वेश्चन पुटअप होंगे वो देखना है। तो सबसे पहले आपको हेडिंग डालना है कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, ठीक है। ये 3 टाइप से डिवाइड है। कई टीचर्स आपको 2 टाइप से पढ़ाएंगे, कोऑर्डिनेट और सबऑर्डिनेट, लेकिन आपको कोरिलेटिव भी आपको पढ़ना है। आई बात समझ में? तो सबसे पहले हेडिंग डालना है कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। तो कोऑर्डिनेट कंजक्शन का जो मीन होता है, अच्छे से नोट्स प्रिपेयर करना है, ठीक है। कोऑर्डिनेट का मतलब होता है इक्वल रैंक, यानी समान श्रेणी। इक्वल रैंक को ये क्या करेगा, कंबाइन करेगा। आपको पता है कि कंजक्शन का मेन क्या होता है, कॉम्बिनेशन होता है। तो आपस में ये क्या करेगा, इक्वल रैंक को जोड़ेगा। जैसे अभी मैं आपको बताऊं इक्वल रैंक क्या होता है। जैसे कि इधर सब्जेक्ट है और यहाँ पे कंजक्शन आ गया, और इधर भी क्या आ गया, सब्जेक्ट आ गया। तो ये आपस में सब्जेक्ट सब्जेक्ट को जोड़ेगा। यदि कंजक्शन के पहले फुल सेंटेंस है तो इधर कंजक्शन के बाद भी क्या रहेगा, सेंटेंस रहेगा। अगर कंजक्शन के पहले अगर क्लोज दे रखा है, क्या दे रखा है, क्लोज दे रखा है, तो कंजक्शन के बाद में भी क्या रहने वाली है, क्लोज ही रहने वाली है। ये समझना है इक्वल रैंक का मतलब क्या होता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं कोऑर्डिनेट, जो इसका मीन है। इनका प्रयोग हमेशा 2 समान श्रेणी मतलब वर्ड्स, सेंटेंसेस, फ्रेजेस, क्लोजेस को जोड़ने के लिए किया जाता है। मैं समझा ही दिया हूं आपको इक्वल रैंक में कौन कौन सी चीजें आपको देखने को मिलेगी। नेक्स्ट बात करते हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन कौन कौन से होते हैं। मैं आपको ट्रिक से भी बता देता हूं, ठीक है। ट्रिक क्या अपनी फैन वॉइस मतलब कि आपको प्रत्येक कंजक्शन का क्या लेना है, फर्स्ट लेटर लेना है। तो फैन वॉइस से आपको ध्यान रखना है कौन कौन से कंजक्शन आपको देखने को मिलेंगे। एफ से देखने को मिलेगा फॉर, ए से देखने को मिलेगा एंड, एन से मिलेगा आपको नोर, और बी से मिलेगा बोथ और बट, ओ से मिलेगा और, वाई से मिलेगा येट, और एस से मिलेगा सो। तो ये हो गया अपने ट्रिक से कौन कौन से हो गए, फॉर, एंड, नोर, बोथ, बट और येट, सो। तो गाइज मैं आपको जैसे जैसे पढ़ाता चलूंगा ना तो ट्रिक भी बताता चलूंगा, ठीक है। बहुत सारी ट्रिक आएगी और कंजक्शन ज़्यादा लंबा टॉपिक नहीं है। और ध्यान रखना अगर आप क्लोज पढ़ोगे या सिंथेसिस पढ़ोगे तो वहाँ पे कंजक्शन का जिक्र होगा। अगर आप कंजक्शन नहीं पढ़ते हो, देखिए क्लोज पढ़ने से पहले आपको कंजक्शन भी पढ़ना होगा, चाहे आप क्लोज पढ़ो, ठीक है, लेकिन क्लोज पढ़ने से पहले कंजक्शन थोड़ा बहुत पढ़ लेना, क्योंकि वहाँ पे फिर आएगा सबऑर्डिनेट कंजक्शन, कोऑर्डिनेट कंजक्शन, फिर समझ में नहीं आएगा कि ये होता क्या है, ठीक है। तो हर क्लास में आपको यहाँ पे प्रोवाइड कराने वालों। तो नेक्स्ट देखिएगा, और ये तो हो गए अपने ट्रिक से कंजक्शन, ठीक है, ये तो आपको ट्रिक से याद कर लेना है। और इनके अलावा जो ये लेटर से स्टार्ट होने वाले और अदर कंजक्शन नहीं है सबऑर्डिनेट के अंदर। और इसके अलावा कोऑर्डिनेट कंजक्शन कौन कौन से होते हैं, एज वेल एज, इनके हिंदी अर्थ ना मैं आपको आगे बताऊंगा। टाइप में डिवाइड, अभी कोऑर्डिनेट कंजक्शन भी आगे डिवाइड हो रखा है कौन कौन से इसके टाइप है ना। तो एज वेल एज, ठीक है, बोथ एंड को आप ऑटोमेटिक याद रख सकते हो। यहाँ पे देखिए बोथ वर्ड आ रहा है तो ऐसे भी याद रख सकते हो। इधर और, देखिए आइदर भी बोलते हैं कई बच्चे, लेकिन राइट प्रोनाउंस होता है इसका इधर। तो इधर और हो गया, नीदर नोर हो गया। तो यहाँ पे नोर वर्ड भी आ रखा था तो ये ऐसे भी याद रख सकते हो इसको। नॉट ओनली वट ऑल्सो, तो इसमें वट आ रहा है तो ऐसे याद रख सकते हो, नॉट ओनली वट ऑल्सो। आल्सो नहीं बोलना है, फिर बोल रहा हूँ राइट प्रोनाउंस करना सीख जाना। नेक्स्ट अपना वाइल हो गया, अदरवाइज, नेवरदलेस, इन सभी के अर्थ आपको आगे देखने को मिलेंगे। तो ये थे अपने कोऑर्डिनेट कंजक्शन, ठीक। आगे बात करते हैं कोऑर्डिनेट कंजक्शन को कितने पार्ट में डिवाइड कर रखा है। तो आगे देखिएगा, जो कोऑर्डिनेट कंजक्शन है इसको 4 पार्ट में डिवाइड कर रखा है। कितने पार्ट में डिवाइड कर रखा है, 4 पार्ट के अंदर डिवाइड कर रखा है। क्यूमुलेटिव कंजक्शन, क्या बोलना है, क्यूमुलेटिव कंजक्शन, इसका मतलब होता है संचय, समुच्चय, मतलब जोड़ने वाला कंजक्शन। क्यूमुलेटिव क्या करता है, ये जोड़ता है, आपस में जोड़ने का ही काम करेगा। एडवर्जेटिव कंजक्शन का मतलब क्या होता है, विरोधवाची समुच्चय, यानी इनके अंदर आपस में क्या होता है, विरोध उत्पन्न होता है, यानी कॉन्ट्रास्ट होगा, अपोजिशन होगा। अल्टरनेटिव कंजक्शन का मतलब होता है एक चॉइस होगी,
बीच में आपको 2 सेंटेंस दे रखे होंगे, उनमें से एक को चुनने का काम होगा, तो इसको बोलते हैं हम वैकल्पिक समुच्चय या संयोजक। फिर नेक्स्ट टाइप अपनी इलेटिव कंजक्शन यानी परिणाम सूचक समुच्चय। इसमें आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा, ठीक है भाई, आपने मेहनत की, आप पास हो गए। तो इस प्रकार से बहुत सारे कंजक्शन है, तो वो देख लेते हैं। दोबारा से रिपीट करना है बेटा जी, कोऑर्डिनेट कंजक्शन कौन कौन से होते हैं, फैन वॉइस से आपको याद रखना है, ठीक है, ट्रिक से याद रखना। फैन वॉइस से कौन कौन से होते हैं, एप से बनेगा फॉर, ए से बनेगा एंड, नो एन से बनेगा नोर, बी से बनेगा बोथ और बट, ओ से बनेगा और, वाई से बनेगा येट और एस से बनेगा सो। तो ये तो हो गया अपना ट्रिक से। और इसके अलावा जैसे कि एज वेल एज हो गया, बोथ एंड, इधर और, नीदर नो, नॉट ओनली बट ऑल्सो, ये साथ साथ है, कॉम्बिनेशन है, ठीक है। वाइल हो गया, अदरवाइज, नेवरदलेस, ये आपको देखने को मिलेंगे ये कंजक्शन। आगे बात समझ में, टाइप्स आपको समझ में आ गई। कितने पार्ट के अंदर डिवाइड है कोऑर्डिनेट कंजक्शन, 4 पार्ट के अंदर डिवाइड है, क्युमुलेटिव कंजक्शन, एडवर्जेटिव, अल्टरनेटिव और रिलेटिव कंजक्शन। ओके, अब आपको आगे हेडिंग डालना है क्युमुलेटिव कंजक्शन। बेटा अच्छे से पढ़ लो, रियलिटी में बता रहा हूं, अगर आप इनको टाइप वाइज पढ़ लेते हो, आप क्लोजिस पढ़ो या सिंथेसिस पढ़ो, सब समझ में आ जाएगा। मेरे पास ट्रिक भी है, लेकिन अभी स्टार्टिंग है, अभी तो बेसिक मजबूत करो अपना, ऐसे ट्रिक के पीछे नहीं भगना है। बहुत सारे चैनल भी आपको देखने को मिल जाए, ठीक है। अब आगे आपको हेडिंग डालना है क्युमुलेटिव कंजक्शन यानी संचय समुच्चय। ये इसका जो फंक्शन है, क्या फंक्शन है, ये एक स्टेटमेंट को दूसरे स्टेटमेंट से, यानी जो स्टेटमेंट होती है उससे जोड़ने का काम करता है। अब स्टेटमेंट का मतलब जानते हो क्या होता है, यानी कथन। आप कौन सी बात बोल रहे हो, स्टेटमेंट का मतलब कथन या सेंटेंस बोल दो एक तरीके से, तो ये एक सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस से जोड़ने का काम करेगा, ठीक है। एक स्टेटमेंट को दूसरे स्टेटमेंट से जोड़ने का काम करेगा। और इसके अंदर कौन कौन से कंजक्शन आएंगे, मतलब क्युमुलेटिव कंजक्शन के अंदर कौन कौन से कंजक्शन है, एंड आएगा, ठीक है। बोथ, अभी हिंदी अर्थ देख लेना आप, ठीक है। एंड का मतलब होता है और, बोथ एंड आएगा, ठीक है, बोथ एंड भी जोड़ने का काम करेगा, और भी या दोनों भी होता है, तो बोथ एंड हो गया। एज वेल एज, अब देखो मीन दे रहा है जोड़ने का, साथ साथ, साथ साथ या फिर और भी, अतिरिक्त, अलावा, ये मेन ध्यान रखना है। और कभी भी अगर आप बुक्स पढ़ रहे हो तो बुक्स के अंदर ये देखने को मिल जाए कहीं पे भी आपको, तो इनको रिवाइज करने की कोशिश करना। अब कहीं बोंदू पुरानी होते हैं, सबसे पहले बुक पढ़ने लग जाते हैं। बेटा बुक पढ़ने से पहले आपको अपनी ग्रामर को मजबूत करना है, देन उसके बाद आपको बुक पढ़ना है। जब कभी भी बुक्स के अंदर ये कंजक्शन देखने को मिल जाए, क्लोजेस देखने को मिल जाए, वहीं पे टीचर को स्टॉप करो, सर इसका मीन बताओ, तो वहां पे आपका रिवीजन होगा। यह रियलिटी अगर आप पहले पढ़ते हो तो। फिर नेक्स्ट आपका नॉट ओनली बट ऑल्सो, केवल ही नहीं बल्कि, केवल ही नहीं बल्कि, तो ये मात्र कितने हैं, 4 है जो आपको क्युमुलेटिव कंजक्शन के अंदर देखने को मिलेंगे। मतलब आपस में जोड़ने का काम करेंगे। देखिए एंड भी जोड़ने का काम करेगा, बोथ एंड भी जोड़ने का काम करेगा, एज वेल एज भी जोड़ने का काम करेगा, नॉट ओनली बट ऑल्सो भी ये जोड़ने का काम करेगा। अब तुम बोलोगे सर इधर और भी जोड़ ले, अरे भाई इधर और का मतलब क्या होता है, या तो या, यानी इनमें से या तो ये या वो, तो वो क्या करता है, चॉइस करने का काम करेगा। ऐसी हरकत नहीं करना है, जितना पढ़ा रहा हूं उतना पढ़ना, आगे दौड़ने की कोशिश नहीं करना है। एग्जाम्पल है राधा इज इंटेलिजेंट, राधा इज ब्यूटीफुल, तो यहाँ पे आपको जोड़ना है। देखिए ये तो हो गई कंबाइन की बात। अगर आपको कंबाइन करने से रिलेट करके क्वेश्चन पूछे, देखिए राधा इज इंटेलिजेंट, राधा इज ब्यूटीफुल, अगर कंबाइन करने के लिए पूछे तो, अगर आपको ऐसे डायरेक्टली, जैसे कि अभी मैं बात करूँ, यहाँ पे राधा इज इंटेलिजेंट, यहाँ पे ब्लैंक दे देता एंड को हटाकर, और ब्यूटीफुल दे देता और ब्रैकेट में दे देता, या आपको एमसीक्यू भी दे सकता है, मतलब कि ABCD करके दे सकता है। जैसे प्रीपोजिशन में पूछता है ना, वैसे यहाँ पे पूछ सकता है। तो अगर कंबाइन की बात करें तो राधा इज इंटेलिजेंट, राधा एक होशियार लड़की है, राधा इज ब्यूटीफुल, राधा सुंदर लड़की भी है। तो यहाँ पे आपको कंबाइन करना है, इनमें से कोई सा भी कंजक्शन आप यूज कर सकते हो। ये जो 4 कंजक्शन दे रखे हैं ना, कोई सा भी आप यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट सेम है ना,
सेम अगर अलग अलग होता तो यहाँ पे अपन क्या कर दे, उन दोनों सब्जेक्ट को जोड़ दे, लेकिन यहाँ पे ऑब्जेक्ट अलग अलग है। यहाँ पे लास्ट में जो ऑब्जेक्ट दे रखा है, मतलब कि जो एडजेक्टिव यहाँ पे इंटेलिजेंट, यहाँ पे उसकी विशेषता बता रहा है, तो उन दोनों को जोड़ना है। इंटेलिजेंट भी है और सुंदर भी है, तो राधा इज इंटेलिजेंट एंड ब्यूटीफुल, तो इस तरीके से आप जोड़ सकते हो। नेक्स्ट है आपका राधा इज नॉट ओनली, राधा केवल ही नहीं है, फिर आप इसके अलावा दूसरा अर्थ भी निकाल सकते हो। देखिए राधा, सॉरी अपन कौन सा जोड़ रहे थे, हाँ ये है, राधा इज बोथ इंटेलिजेंट एंड ब्यूटीफुल, राधा इंटेलिजेंट और सुंदर भी है। इसके बाद में नेक्स्ट एग्जांपल इसी में अगर आप नॉट ओनली से जोड़ना चाहो तो राधा इज नॉट ओनली इंटेलिजेंट बट ऑल्सो ब्यूटीफुल, राधा केवल होशियारी नहीं है बल्कि क्या है, ब्यूटीफुल भी। आप देखो इसके अंदर ऑटोमेटिक नेगेटिव का मीन आ रहा है, किसका मीन आ रहा है, नेगेटिव का, मतलब नोट जुड़ रहा है इसमें। ऐसी गलती नहीं करना है, जैसे अगर आप टेंस पढ़ रखे हो तो टेंस में अलग ही चीज रहती है उसमें कि नोट से पहले हेल्पिंग वर्ब, वो तो दिख गई आपको, लेकिन कभी कभी आपको नोट पहले भी दिख जाएगा। ठीक है, राधा इज इंटेलिजेंट एज वेल एज ब्यूटीफुल, राधा होशियार के साथ साथ सुंदर भी है ना। तो ये हो गई अपनी बात, यानी बुद्धिमान के साथ साथ सुंदर भी है या और भी है, कुछ भी आप मीन रख सकते हो, यहाँ पे कोई सा भी आप कंजक्शन जोड़ सकते हो। लेकिन अब तुम बोलोगे सर एग्जाम में कैसे पूछेगा, तो भाई यहाँ पे अगर आपको मान लो एंड दे दे और एंड के साथ साथ में आपको क्या दे दे, जैसे कि विरोध उत्पन्न करने के लिए बोल दे, यहाँ पे मान लो मैं 100 लिख दूं परिणाम दिखाने के लिए, भाई राधा इंटेलिजेंट है इसलिए वो सुंदर है, ये कोई मीन थोड़ी आ रहा है। 100 क्या दिखाता है, इसलिए भाई राधा मतलब होशियार है इसलिए सुंदर है, अरे सुंदर थोड़ी है, अट्रैक्टिव होनी चाहिए और कुछ हो सकता है, सब उसको पसंद करते हैं, लाइक करते हैं, तो ऐसी चीज नहीं हो सकती, केवल जोड़ सकते हैं। यहाँ पे बट आ जाए तो, विरोध उत्पन्न कर दे तो ऐसी हरकत नहीं करना। सभी चीजें मैं आपको समझाने वाला हूँ, बोर नहीं होना है, कहीं बोलो प्राणी अभी स्किप कर जाएंगे वीडियो को। आगे नेक्स्ट देखिएगा, श्याम इज फूलिश, फूलिश का मतलब होता है मूर्ख, फूलिश का मतलब क्या होता है, मूर्ख। श्याम इज ऑब्स्टिनेट, ऑब्स्टिनेट का मतलब होता है जिद्दी, ऑब्स्टिनेट का मतलब क्या होता है, जिद्दी। अगर आपको हिंदी अर्थ नहीं पता है तो साइड में लिख लीजिएगा। श्याम इज फूलिश, श्याम क्या है, फूलिश है, मूर्ख है, लेकिन सॉरी और साथ में क्या है, जिद्दी भी है, मूर्ख और जिद्दी है। अब आप इसमें बोथ एंड से भी जोड़ सकते हो, एज वेल एज भी जोड़ सकते हो, नॉट ओनली बट ऑल्सो कुछ भी जोड़ सकते हो। गीता वेंट टू जयपुर, हर मदर वेंट टू जयपुर, यानी गीता जयपुर गई, उसकी माँ भी जयपुर गई। तो कैसे जोड़ना है, गीता एज वेल एज, यानी गीता और साथ में उसकी माँ भी जयपुर गई। दोबारा हिंदी अर्थ सुनना इसका, गीता एज वेल एज हर मदर वेंट टू जयपुर, गीता और उसकी माँ जयपुर गई, या फिर ऐसे भी निकाल सकते हो गीता के साथ उसकी माँ भी जयपुर गई। तो ये थे अपने क्युमुलेटिव कंजक्शन वाले एग्जाम्पल। नेक्स्ट बात करते हैं अपन एडवर्जेटिव कंजक्शन, यानी विरोधवाची समुच्चय। ये कंजक्शन दो ऐसे वाक्यों को जोड़ते हैं जो एक दूसरे के विरोध, अंतर यानी अपोजिशन और कॉन्ट्रास्ट के भाव को एक्सप्रेस करते हैं। किसको बताते हैं, अपोजिशन और कॉन्ट्रास्ट। ठीक है, यानी दो सेंटेंस के बीच में ये विरोध उत्पन्न करते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल है, मतलब कि यहाँ पे कौन कौन से इसमें कंजक्शन देखने को मिलेंगे, बट, ओनली, इन दोनों का मीन होता है लेकिन और परंतु, लेकिन परंतु, येट, हाउएवर, नेवरदलेस, इनका मतलब होता है फिर भी, तो भी। ये जितने भी दिख रहे हैं ना आपको ये कंजक्शन, इन सभी का मीन होता है फिर भी, तो भी। वाइल, वेयर एज, इन दोनों का मीन होता है जबकि, इन दोनों का मीन क्या होता है, जबकि। फॉर एग्जाम्पल है, सी इज ब्यूटीफुल, वह सुंदर है, सी इज नॉट इंटेलिजेंट, वह इंटेलिजेंट नहीं है। तो यहाँ पे सी इज ब्यूटीफुल, वह सुंदर है और इंटेलिजेंट नहीं है, और से तो आप जोड़ ही नहीं सकते। देखो दोनों में विरोध है ना यार, देखो एक तो वो सुंदर है और ऊपर से वो इंटेलिजेंट नहीं, अरे यार कुछ जच नहीं रहा, मतलब बेटा नहीं सेंटेंस। तो मतलब आपको इसमें ऐसा लग रहा है जैसे कि इसमें विरोध उत्पन्न हो रहा है, खुद से निकालना है। एग्जाम में ऐसे नहीं करना सर मैं नहीं पता नहीं है, तो ऐसा नहीं करना है। सी इज ब्यूटीफुल, वह सुंदर है, लेकिन
इंटेलिजेंट नहीं है, सुंदर तो है लेकिन इंटेलिजेंट नहीं है, होशियार नहीं है, ऐसे बोल देंगे नहीं। और ध्यान रखना एडवर्जेटिव कंजक्शन अगर जब भी आप यूज करो तो फर्स्ट सेंटेंस के बाद में आपको क्या लगाना, कॉमा लगाना, इतना ध्यान रखना एडवर्जेटिव कंजक्शन में, नंबर कट जाएंगे, मुझे मत बोलना। एडवर्जेटिव कंजक्शन कौन कौन से, बट, ओनली, येट, हाउएवर, नेवरदलेस, व्हाइल और वेयरएज, ये अपने कंजक्शन रहने वाले हैं एडवर्जेटिव। फिर इसके बाद में नेक्स्ट एग्जांपल है शी वॉज ऑल राइट, सब ठीक है यानी वह अच्छे से ठीक थी। शी वॉज टायर्ड, लेकिन वह थकी हुई थी। अब देखो शी वॉज टायर्ड, टायर्ड का मतलब होता है थकी हुई होना, यानी वह थकी हुई थी। तो यहाँ पे ऐसा लग रहा है जैसे कि वो सब ठीक तो था, यानी वह ठीक तो थी, लेकिन ऑटोमेटिक मुंह से निकल रहा है शी वॉज टायर्ड, यानी वह थकी हुई थी। एंड लगा के देखो, देखे तुम जोड़ के देखो, जोड़ नहीं जोड़ पाओगे आप। सी वॉज ऑल राइट, यानी वह अच्छे से ठीक थी, लेकिन या परंतु सी वॉज टायर्ड, लेकिन थकी हुई थी। ही वॉज रीडिंग, सी वॉज प्लेइंग, यानी वह पढ़ रहा था और वह पढ़ रही थी। तो यहाँ पे देखो लड़का और लड़की है, दोनों अलग अलग है। देखिए ही वॉज रीडिंग, अगर आप कभी 10th क्लास में वाइल वाला सिस्टम पढ़े हो, व्हेन वाइल वाला, जिसके अंदर एक एक्शन जारी रहती है दूसरी भी जारी रहती है, तो उसके लिए अपन वाइल कंजक्शन का यूज करते हैं। तो ही वॉज रीडिंग जबकि सी वॉज प्लेइंग, यानी वह पढ़ रहा था जबकि वह खेल रही थी। तो अगर आपको आईएनजी वाली फॉर्म दिखाई दे और पास्ट दिखाई दे तो वहाँ पे आपको वाइल जोड़ना है, जबकि वेयर एज नहीं जोड़ना। वेयर एज भी जैसे जबकि होता है, लेकिन आईएनजी फॉर्म को जोड़ने के लिए आपको किसका यूज करना है, वाइल का यूज करना है। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिएगा, ही इज वेरी जेंटल, वह बहुत सज्जन है। जेंटल का मतलब होता है सज्जन, बुद्धिमान। His brother is very rude, लेकिन उसका भाई जो rude है ना, rude का मतलब होता है अभद्र, क्रूर, है ना, तो ये वाला मीन होता है इसका। तो he is very gentle, वह तो बहुत अच्छा, लेकिन उसका भाई, देखो ऑटोमेटिक सेंस निकल रहा है, जबकि उसका भाई, लेकिन उसका भाई, तो ऐसे निकलता है। तो आप इजीली आप जोड़ सकते हो दोनों सेंटेंस को। नेक्स्ट बात करें, सी वर्कड हार्ड, उसने कठिन परिश्रम किया। सी फेल्ड, वह फेल हो गया। अब मुझे यहाँ से एंड जोड़ के दिखाओ, एंड से जोड़ो। उसने कठिन परिश्रम किया और फेल हो गई। अरे वाह यार, मतलब कठिन परिश्रम किया, फेल होने के लिए पढ़ी थी क्या वो? नहीं। सी वर्क हार्ड, उसने कठिन परिश्रम किया लेकिन, या फिर भी वह फेल हो गई, फिर भी फेल हो गई, मतलब अपोजिशन दिखा रहा है। क्या दिखा रहा है? अपोजिशन। आई एम पुअर, आई शैल हेल्प यू, मैं गरीब हूँ, आई शैल हेल्प यू, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। तो मतलब यहाँ पे कुछ अलग दिखाई दे रहा है, आपको डिफरेंस दिखाई दे रहा है कि गरीब होते हुए भी आप मदद कर रहे हो। आई एम पुअर, मैं गरीब हूँ, फिर भी मैं आपकी मदद करूंगा। तो मतलब इन दोनों में अपोजिशन हो रहा है, गरीब होते हुए भी आप मदद कर रहे हो यहाँ पे। आई होप यहाँ तक आज की आपको क्लास समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट बात करें, आपको जो नेक्स्ट कंजक्शन है, अल्टरनेटिव कंजक्शन, ठीक है, ये आपको नेक्स्ट क्लास में मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। और क्लास पसंद आई है तो इसको अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, जिससे वो भी आराम से इस क्लास को देख सके, ठीक है। सारी चीज़ें मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ, पूरी की पूरी PDF बना के लेके आऊँ आपके लिए, ठीक है। तो आराम से अपन इनको पढ़ेंगे। और चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और इसकी PDF आपको टेलीग्राम चैनल के ऊपर देखने को मिल जाएगी, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिलेगा। ओके, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। टारगेट इतना है 100 लाइक का है, ठीक है। अगर 100 लाइक हो जाते हैं 1 डे के अंदर तो मैं नेक्स्ट क्लास आपको प्रोवाइड कराऊंगा। जितना हो सके उतना इसको शेयर करना है अपने दोस्तों के पास, ठीक है। जितने भी सोशल मीडिया ग्रुप है उनके ऊपर शेयर करना है। अगर आपको डीपली पढ़ना है, अगर आपको ऐसे ही पढ़ना है ऊपर से, जैसे कि आपको टाइप्स पढ़ना है, बहुत सारे चैनल है, मैं आपको बोलता हूँ कि उनसे पढ़ लीजिएगा। अगर आप एग्जाम के बेस पे पढ़ना चाहते हो तो इस चैनल के ऊपर आपका वेलकम है। तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। क्लास कैसी लगी कमेंट जरूर करिएगा। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।